कि जी मेरी ABC कंपनी है, मैं तुर्की में लोगों को भेजता हूँ, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ये वो, तो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम फ्री भेजेंगे, तो इत्तेफाक से अभी वो टाइम है, आप प्लीज़ अप्लाई करें। तो वो लिखा होगा कि जी जो फाइल ऐसे खोलें, फॉर्म भर दें। बस जो ही आप उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगी आपके सेल फ़ोन के ऊपर या वो आपके लैपटॉप के ऊपर। जब वो डाउनलोड होगी तो वो हो तो जाएगी, आपको नज़र भी आएगी, लेकिन साथ ही उसका जो बैक डोर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा सर, जब भी हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, तो हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट सबसे ऊपर है, टॉप पर है। और हनी ट्रैप का तो आपके सामने ये केस गुजरा होगा, एक मशहूर शख्सियत का, उनके साथ भी ये हुआ। तो एक तो सज़ा के हवाले से बताइएगा, और ये क्यों किया जाता है, और जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है उनको क्या कहना चाहेंगे फॉर द राइट डायरेक्शन? देखिए, जो इंसानी कमज़ोरियाँ हैं वो 1000 साल पहले भी थी, आज भी हैं और फ्यूचर में भी होंगी। हनी ट्रैप तो एक बड़ी सिंपल टर्म है कि जिसके अंदर कोई बच्ची जो है वो किसी मैच्योर आदमी को ट्रैप करने की कोशिश करती है। अच्छा, उसकी पहली कोशिश जो होती है कि इसकी कोई सबूत मेरे पास आ जाए। तो मैं इसमें सिर्फ ये गाइड करूँगा कि जब भी कोई आपको ऐसी कॉल आए या ऐसी चीज़ आए जो बंदा या बंदी आपका वाकिफ़ ना हो, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। और जब भी कोई मैसेज करे तो क्या आप अपने लैंडलाइन पे कॉल करवाएं, क्योंकि जब आप कोई लैंडलाइन पे किसी को कॉल करते हैं तो कोशिश करें कि लैंडलाइन से लैंडलाइन पे कॉल हो, क्योंकि जो सेल फोन्स हैं, जो स्पेशली व्हाट्सएप कॉल्स हैं या जो ये मैसेंजर वाली कॉल्स हैं, ये किसी भी तरीके से इसके ऊपर वो टेक्निक यूज़ हो सकती है कि आपको पता नहीं चलेगा कॉल करने वाला कौन है। आप अभी समझाने की बात कर रहे थे कि यूथ को समझाइए, हम तो समझाते रहते हैं, चाहूंगी कि आप डायरेक्टली समझा दीजिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में यूथ मौजूद है, आपसे सवालात करना चाहती है। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अब मेलवेयर और वायरस के ज़रिए अनऑथराइज एक्सेस लिया जाता है सिस्टम में, तो हम उससे किस तरह बच सकते हैं? जी सर। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। मेलवेयर क्या होता है? बेसिकली ये आपकी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो आपका सेल फ़ोन हो, उसमें कई चीज़ लगा दी जाती है कि वो आपकी हर एक्टिविटी किसी को इन्फॉर्म कर रही होती है। ठीक है जी, इसे आप ट्रोजन भी कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, स्पाईवेयर कुछ भी कह सकते हैं। सवाल ये है कि अगर मैंने आपके फ़ोन में ये मेलवेयर या स्पाईवेयर या ट्रोजन लगाना है तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक मेल करूँगा जिसमें कोई ऐसी बात होगी कि आपके इंटरेस्ट को होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इम्तहान दे चुके हैं, मुझे पता होगा, पहले मैं सोशल इंजीनियरिंग करूँगा आपके ऊपर, और आप तलाश कर रहे हैं कि मैं अगला दाखिला कहाँ लूँ, तो एकदम मेल आएगी कि जी मेरी ABC कंपनी है, मैं तुर्की में लोगों को भेजता हूँ, आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, ये वो, तो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम फ्री भेजेंगे, तो इत्तेफाक से अभी वो टाइम है, आप प्लीज़ अप्लाई करें। तो वो लिखा होगा कि जी जो फाइल ऐसे खोलें, फॉर्म भर दें। बस जो ही आप उस फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होगी आपके सेल फ़ोन के ऊपर या वो आपके लैपटॉप के ऊपर। जब वो डाउनलोड होगी तो वो हो तो जाएगी, आपको नज़र भी आएगी, लेकिन साथ ही उसका जो बैक डोर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। सही। उसके बाद अब वो कंट्रोल आगे आपके सिस्टम में कंट्रोल उस बंदे के पास चला गया। इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। आप कोई भी बात कर रहे होंगे तो वो आपकी बात सुन रहा होगा। सर, लेकिन अब भी लोगों में इस किस्म का शऊर नहीं है। लोग पीका एक्ट और फायरवॉल को एक ही समझते हैं। आप इसमें जो है डिफरेंस बताइएगा कि पीका एक्ट और फायरवॉल में दरअसल फ़र्क है क्या? अच्छा, फायरवॉल क्या चीज़ है? बेसिकली अगर आप ये सवाल मेरे से करते हैं फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल कोई नई चीज़ नहीं है। आज से हज़ारों साल पहले भी जब लोग जंगल में रहते थे तो उनके घर जंगल में होते थे, तो जानवर वगैरह जो थे वो उन पर अटैक करते थे। तो वो अपने बच्चों को, फैमिली को बचाने के लिए अपनी रिहाइश के गिर्द एक गड्ढा खोल लेते थे और उसमें वो रात के वक्त आग जला देते थे। तो आग से जानवर वैसे ही दूर रहते हैं तो वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो फायर वॉल ये बेसिकली टर्म वहाँ से निकली। पहली बात तो ये है। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं मौजूदा दौर के अंदर। फायर वॉल क्या चीज़ है? ये हक़ है किसी भी हुकूमत का कि वो उन तमाम चीज़ों को रोके जो कवानीन मुल्क के हैं, हमारे आइन के कवानीन हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखिए, जब तक इंटरनेट नहीं था तो हम एक मुल्क की बाउंड्री में रहते थे जी। जब इंटरनेट आ गया तो नाउ इट्स ए बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिमिनल अटैक कर सकते हैं हमें, और यहाँ से भी लोग अटैक कर सकते हैं। अगर यहाँ से लोग अटैक करेंगे तो हम बदनाम होंगे। कोई ट्रेस कर लेगा IP एड्रेस से कि ये अटैक पाकिस्तान से आया है, वो एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर देंगे। और अगर कोई बाहर से करना चाहेगा तो कर लेगा।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये दिस इज डिसइंफॉर्मेशन कि नहीं फायरवॉल लग गई है, हुकूमत ये कर ना, ऐसा नहीं हैगा। ये हुकूमत का हक है और हर हुकूमत का हक है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, अपने इदारों की हिफाजत करे। जो व्हाट्सएप है उस पर लिखा होता है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन है वो। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें कोई ऐसा काम करेंगे तो वो पकड़ लेंगे आपको। अगर वो हमें बताएंगे भी नहीं तो आपके, मैं नौजवानों को एक चीज़ गाइड करता हूँ, चाहता हूँ कि एनी क्लिक यू मेक ऑन इंटरनेट कैन ट्रेस यू बैक। ये मेरा फिक्रा याद रखिएगा। आप जब यस नो करते हैं ना, क्लिक करते हैं, तो पुलिस आप तक पहुँच सकती है।